आप देख रहे हैं हेरिटेज ऑफ हिंद चैनल और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की 15 सबसे रहस्यमयी नदियों की अनोखी दुनिया में। इन नदियों से जुड़ी कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि इन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के सिरसी क्षेत्र में बहने वाली शालमला नदी की। यह कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ सहस्त्रलिंग नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ हजारों की संख्या में प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद हैं। जब शालमला नदी का जल इन शिवलिंगों के ऊपर से गुजरता है तो एक बेहद अलौकिक दृश्य बनता है। खास बात यह है कि जब बरसात के दौरान पानी का स्तर कम होता है, तब ये शिवलिंग साफ साफ नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो यह स्थान स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति से पवित्र हो। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर शिवलिंग का आकार अलग है और कोई भी दो शिवलिंग एक जैसे नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो माना जाता है कि ये संरचनाएं लाखों वर्षों में नदी के बहाव और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी हैं। शालमला के पानी में मौजूद खास खनिज इन पत्थरों को चमकदार बनाते हैं, जिससे इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। श्रावण महीने के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। एक और रोचक बात यह है कि इस नदी का पानी साल भर ठंडा बना रहता है, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस नदी में स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट कम होते हैं। अब चलते हैं मेघालय के दावकी क्षेत्र की ओर, जहाँ बहती है उमंगोट नदी, जिसे भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में गिना जाता है। इस नदी का पानी इतना पारदर्शी है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे नाव पानी पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही हो। उमंगोट नदी की खासियत यह है कि यदि पानी की गहराई 20 फीट तक भी हो, तब भी नीचे मौजूद मछलियां और पत्थर स्पष्ट दिखाई देते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या कोई भ्रम। यहाँ रहने वाली खासी जनजाति इस नदी को जीवित नदी मानती है। उनका मानना है कि इस नदी में अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है, जो गंदगी को खुद ही साफ कर देती है। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि इस नदी का पानी इतना शुद्ध है कि इसे पीने से बीमारियां दूर रहती हैं। इसकी स्वच्छता के पीछे तेज जलधारा और विशेष प्रकार की रेत का योगदान है, जो प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है। बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचते पहुंचते यह नदी और भी मनमोहक हो जाती है। उमंगोट में मछली पकड़ना भी एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ मछलियाँ इतनी स्पष्ट दिखाई देती हैं कि मानो आप उन्हें हाथ बढ़ाकर पकड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसका पानी इतना साफ हो कि नाव हवा में तैरती हुई महसूस हो। मेघालय की उमंगोट नदी का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी कांच के नीचे मछलियां तैर रही हों। अब बात करते हैं भारत की सबसे विशाल और ताकतवर नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और पासीघाट के पास अपने पूरे वेग में दिखाई देती है। वहाँ इसका फैलाव इतना विशाल होता है कि पहली नज़र में यह किसी समुद्र जैसा प्रतीत होता है। इसी ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित है माजुली, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। यह द्वीप इस नदी की गोद में बसा हुआ है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र हर साल अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे नए नए द्वीपों का निर्माण होता रहता है। मानसून के दौरान इस नदी का रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि यह अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी और गाद बहाकर लाती है। स्थानीय लोग इसे लुईथ नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है तेज गति से बहने वाली धारा। इस नदी में एक बेहद दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन कहा जाता है। असम के लोगों के लिए यह नदी केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि एक पूजनीय शक्ति है, जिसे वे माता का दर्जा देते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। माजुली में स्थित कई प्राचीन मठ, जिन्हें सत्र कहा जाता है, सैकड़ों वर्षों से यहाँ की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ हर साल भारी तबाही लाती है, लेकिन यही बाढ़ खेतों को उपजाऊ भी बनाती है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहाँ बहती है लोहित नदी। इसका नाम ही इसके पानी के रंग पर आधारित है, लोहित यानी लाल। खास बात यह है
कि इस नदी का रंग दिन भर में बदलता रहता है। सुबह हल्का सुनहरा, दोपहर में लालिमा लिए और शाम होते होते गहरा भूरा दिखाई देता है। लोहित नदी के किनारे स्थित परशुराम कुंड एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाई थी। स्थानीय मिश्मी जनजाति इस नदी को देवी के रूप में मानती है और इसकी पूजा करती है। तेजू शहर के आसपास इस नदी का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। खास बात यह भी है कि इसके पानी में सोने के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग एकत्र कर अपनी आजीविका चलाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नदी के लाल रंग का कारण पहाड़ों से आने वाला आयरन ऑक्साइड है, जो पानी में मिलकर इसे अलग रंग देता है। यह नदी कई छोटे छोटे झरनों के मिलन से बनती है, जिनका पानी अलग अलग रंग और गुण लिए होता है। अब बात करते हैं राजस्थान की अनोखी लूनी नदी की। यह भारत की ऐसी नदी है जिसका पानी खारा हो जाता है। इसका उद्गम अजमेर के पास होता है और यह कच्छ के रण की ओर बहती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है, खासकर बालोतरा क्षेत्र में पहुंचकर इसका स्वाद खारा हो जाता है। इसका कारण है रास्ते में मौजूद भूमिगत नमक की परतें, जिनसे होकर यह गुजरती है। कुछ जगहों पर तो पानी इतना नमकीन हो जाता है कि उसमें नमक के कण साफ दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग इस पानी का उपयोग कपड़े धोने और चमड़े की रंगाई में करते हैं और माना जाता है कि इस पानी से रंगे कपड़े ज्यादा टिकाऊ और चमकदार होते हैं। राजस्थान की लोक कथाओं में लूनी नदी को राजपूत योद्धाओं के आंसुओं से बनी धारा बताया गया है। बाड़मेर के पास यह नदी रेत के टीलों के बीच से गुजरती हुई एक बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। राजस्थान की लूनी नदी के किनारे बसे गांवों की जिंदगी इस नदी से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ का पानी खारा होने के बावजूद लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन चुका है। स्थानीय निवासी इसी पानी से नमक तैयार करते हैं और उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार में प्रवेश करने वाली गंडक नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे काली गंडकी और नारायणी। बिहार के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में यह नदी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का रूप ले लेती है, जहां मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने तप किया था। गंडक नदी की सबसे खास पहचान है इसमें मिलने वाले शालिग्राम पत्थर, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ये प्राकृतिक काले पत्थर होते हैं जिन पर चक्र जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं और हिंदू धर्म में इनकी पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। यह नदी स्थिर नहीं रहती, बल्कि समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है। कभी यह गांवों को अपने साथ बहा ले जाती है तो कभी नई उपजाऊ भूमि तैयार कर देती है। इसके पानी में मौजूद महीन मिट्टी, सिल्ट, खेती के लिए बहुत लाभकारी होती है। चंपारण के किसान हर साल इसकी बाढ़ का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह उनके खेतों में नई उपजाऊ परत बिछा देती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली शरावती नदी अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसी नदी पर स्थित है भारत का प्रसिद्ध जोग फॉल्स, जिसकी ऊंचाई लगभग 830 फीट है। यह झरना 4 धाराओं राजा, रानी, रॉकेट और रोअर में विभाजित होकर गिरता है और हर धारा की अपनी अलग आवाज और रूप होता है। बरसात के मौसम में जब शरावती नदी अपने पूरे वेग में होती है, तब जोग फॉल्स का दृश्य बेहद मनमोहक हो जाता है। पानी के गिरने की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सूर्य की किरणें जब झरने की बूंदों पर पड़ती हैं, तब वहां इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा बन जाता है। स्थानीय लोग इस नदी को देवी का रूप मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित मंदाकिनी नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह नदी केदारनाथ धाम के पास से बहती है और भगवान शिव से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र है। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ में इस नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। इस नदी का पानी बेहद ठंडा होता है और ऐसा विश्वास है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहने वाली क्षिप्रा नदी भारत की आध्यात्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हर 12 वर्षों में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप बहने वाली यह नदी मोक्षदायिनी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका उद्गम ब्रह्मा के कमंडल से हुआ है और इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। उज्जैन के पवित्र घाटों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आकर पवित्र क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं और महाकालेश्वर भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। खास तौर पर सिंहस्थ मेले के दौरान इस नदी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब श्रद्धालु इसे अमृत के समान मानते हैं। इतिहास में भी क्षिप्रा का विशेष स्थान रहा है। माना जाता है कि महान सम्राट विक्रमादित्य का इस नदी से गहरा संबंध था और उन्होंने इसके तट पर कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्षिप्रा के जल को लेकर एक रोचक मान्यता भी प्रचलित है। यहाँ के विद्वान पंडितों का कहना है कि इस नदी का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें हानिकारक जीवाणु पनपते नहीं हैं, जो इसे अन्य नदियों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं चंबल नदी की, जो भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में गिनी जाती है। हालांकि इसकी पहचान केवल साफ पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई रहस्यमयी किस्से और डकैतों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली यह नदी अपनी गहरी और ऊबड़-खाबड़ घाटियों के लिए जानी जाती है। एक समय था जब चंबल के बीहड़ कुख्यात डकैतों का ठिकाना हुआ करते थे। फूलन देवी जैसे नाम आज भी यहाँ के लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन इन कहानियों से परे चंबल की असली पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवन में छिपी है। इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, जो आज संरक्षण की आवश्यकता में हैं। चंबल का पानी इतना पारदर्शी है कि कई जगहों पर इसकी गहराई तक साफ देखा जा सकता है। इसके किनारों पर पुराने किले और ऐतिहासिक संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जो इसकी विरासत को दर्शाती हैं। स्थानीय लोगों के लिए चंबल केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी के समान है, जिसकी पूजा की जाती है। औद्योगिक विकास की कमी के कारण यह नदी आज भी काफी हद तक प्रदूषण से मुक्त है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि चंबल में मिलने वाली मछलियों का स्वाद बेहद खास होता है। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जहाँ सुबनसिरी नदी बहती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। सुबनसिरी नाम का अर्थ ही होता है सोने की धारा, और कहा जाता है कि इसके जल में सोने के कण भी पाए जाते हैं। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरने वाली यह नदी अपने साथ कई अनकहे रहस्य लेकर बहती है। इसकी एक खास बात यह है कि इसका रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। बरसात में यह मटमैली, सर्दियों में हरी और गर्मियों में हल्की सुनहरी दिखाई देती है। स्थानीय मिसिंग जनजाति के लोग इसे सुबानश्री कहकर सम्मान देते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इस नदी में कई दुर्लभ प्रजाति की मछलियां भी पाई जाती हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलती। इसके किनारे फैले चाय बागान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं और यही जल इन बागानों को हरा भरा बनाए रखता है। असम के गेरुकामुख क्षेत्र में सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र का संगम एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहाँ रूपनारायण नदी बहती है। यह नदी दामोदर और द्वारकेश्वर नदियों के संगम से बनती है और आगे चलकर हुगली नदी में मिल जाती है, जो अंततः गंगा का हिस्सा बनती है। इसका नाम भगवान विष्णु के एक स्वरूप रूपनारायण के नाम पर रखा गया है। इस नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। बंगाली संस्कृति में इसका विशेष स्थान है। खासकर दुर्गा पूजा के समय यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। रूपनारायण का जल खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसके किनारे की भूमि बहुत उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ धान, जूट और मछली का भरपूर उत्पादन होता है। कोलाघाट के पास यह नदी एक सुंदर डेल्टा क्षेत्र बनाती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। इस नदी में हिल्सा मछली पाई जाती है, जिसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बेहद पसंद किया जाता है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि यहाँ की मछलियों का स्वाद अन्य स्थानों से अलग होता है। यहाँ के त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस नदी का विशेष महत्व है। अंत में बात करते हैं सरयू नदी की, जो अयोध्या की पहचान मानी जाती है। यही वह पवित्र धारा है
जो भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। वास्तव में सरयू घाघरा नदी का ही एक भाग है, लेकिन इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता इसे विशेष बनाती है। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी का महत्व पूरे भारत में सबसे खास माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन का अंतिम समय इसी पवित्र नदी में जल समाधि लेकर पूरा किया था। आज भी सरयू के तट पर रोज हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और भक्ति में लीन होकर राम नाम का स्मरण करते हैं। दीपावली के अवसर पर अयोध्या का नज़ारा अद्भुत हो जाता है। सरयू के किनारों पर असंख्य दीपक जलाए जाते हैं, जिससे पूरी नदी सुनहरी रोशनी में चमक उठती है और ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लोगों का विश्वास है कि सरयू में स्नान करने से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। राम मंदिर के आसपास स्थित घाटों को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां दिन रात भजन और कीर्तन की ध्वनि गूंजती रहती है। सरयू जल की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए भक्त इसे अपने घरों में पूजा के लिए सुरक्षित रखते हैं। सरयू आरती का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। जब सैकड़ों दीपक जल में प्रवाहित किए जाते हैं तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। अयोध्या के विद्वान कहते हैं कि केवल सरयू के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद इस नदी की महिमा और भी बढ़ गई है और अब देश विदेश से लोग यहां आकर आस्था के साथ स्नान करते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध व्यास नदी की, जिसका नाम महान आर्षि व्यास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। मनाली के पास स्थित व्यास कुंड इस नदी का एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां कहा जाता है कि आर्षि व्यास ने तपस्या की थी। व्यास नदी का जल हिमालय के ग्लेशियरों से निकलता है, इसलिए यह बेहद ठंडा और पारदर्शी होता है। इसकी स्वच्छता इतनी अधिक है कि पानी के भीतर तक साफ दिखाई देता है। यह नदी कुल्लू घाटी की हरियाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यहाँ के फलों के बागानों, विशेषकर सेब की खेती के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। मनाली में व्यास नदी के किनारे बैठना एक अद्भुत अनुभव देता है, जहां पहाड़ों की गूंज पानी की लहरों में महसूस होती है। इसके अलावा व्यास नदी एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी खास है। यहाँ राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास होता है, जहां यह एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। स्थानीय लोग इसे देवी का रूप मानकर इसकी पूजा करते हैं। कुल्लू दशहरा के दौरान इस नदी के किनारे विशेष आयोजन किए जाते हैं और पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में रंग जाता है। अब चलते हैं उत्तराखंड की शारदा नदी की ओर, जिसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके किनारे स्थित पूर्णागिरि मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे 51 शक्तिपीठों में शामिल किया जाता है। शारदा नाम स्वयं में ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। मान्यता है कि इस नदी के तट पर कई संतों और ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया था। चंपावत क्षेत्र में यह नदी अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, जहां यह पहाड़ों के बीच से बहती हुई मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। भक्तों का विश्वास है कि शारदा नदी में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के समय पूर्णागिरि में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और इस पवित्र नदी में स्नान करके देवी के दर्शन करते हैं। स्थानीय लोग शारदा को देवी का ही स्वरूप मानते हैं और नियमित रूप से इसकी आरती करते हैं। इसके किनारों पर अनेक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। इतिहास में चंपावत के शासकों का भी इस नदी से गहरा संबंध रहा है और उन्होंने यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। यह माना जाता है कि शारदा का जल हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सच्चे मन से स्नान करने वाले व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। भारत की ये रहस्यमयी नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति से जुड़ी गहरी भावनाओं का प्रतीक है। हर नदी अपने भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए है, जो हमें हमारी विरासत और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराते हैं।